हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट वीडियो में हमने क्लास 10th के सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था। पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस को टू वेरिएबल में कैसे सॉल्व करेंगे, तो उसमें हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, उसको एक्सप्लेन किया था। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। अगर आप उन वीडियोज़ को नहीं देखे हैं, ये चौथी वीडियो है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल का। अगर आप पहले की वीडियोस नहीं देखे हैं, अभी पहली बार इसको देखने जा रहे हैं, तो पहले उन वीडियोस को ज़रूर देख लें, तभी आपको ये अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है स्टूडेंट। तो एक स्टूडेंट का बार बार कमेंट आ रहा था कि सर लाइव क्लास लीजिए। तो लाइव क्लास हम खुद भी लेना चाहते हैं, लेकिन एक्चुअली अभी जैसे कि आप खुद जानते हैं कि सब्सक्राइबर उतने ज़्यादा नहीं हैं। तो अगर मैं अभी ऑनलाइन क्लास लूँगा, लाइव क्लास लूँ, तो बहुत कम व्यूअर्स होंगे, एक दो होंगे, जो कि मुझे मोटिवेट नहीं कर पाएंगे, मतलब उतना मोटिवेशन के लिए सफिशिएंट नहीं होगा। तो कुछ और भी अरेंजमेंट है, जैसे मुझे वाईफाई कनेक्शन लेना पड़ेगा, जो कि अभी नहीं हो पाएगा। तो इन सब चीज़ों को जैसे ही सही हो जाएगा तो मैं आपकी उस विश को भी पूरा करूँगा। तो आपकी जो भी चीज़ें हैं बताते रहिए, हम उस पर अमल करने की कोशिश करेंगे। अभी ऐसे ही चलेगा, तब तक के लिए सॉरी। और शुरू करते हैं हम लोग एक्सरसाइज 3.4। इस उम्मीद के साथ शुरू करते हैं कि आपको चीज़ें समझ में आ रही होंगी, और अगर आपको जो भी प्रॉब्लम हो रही होगी आप उसको बेहिचक पूछ रहे होंगे, क्योंकि हम जो भी कर रहे हैं वो आपके लिए कर रहे हैं। अगर वो आपको नहीं समझ में आ रही हैं तो मेरा काम ये सारा जो है वर्थलेस है, कोई फ़ायदा नहीं होगा मेरे इस मेहनत का, जब तक कि ये चीज़ें आपके फ़ायदे में न आती हों। तो चलिए आज शुरू करते हैं हम लोग। तो जैसे कि अभी हमने बताया कि लास्ट वीडियो में हमने सब्स्टिट्यूशन मेथड देखा था, तो आज हम एलिमिनेशन मेथड देखेंगे। 3 मेथड हमने बताया था होगा पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन को सॉल्व करने का: सब्स्टिट्यूशन, एलिमिनेशन और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। तो सब्स्टिट्यूशन हम लोग देख चुके हैं। आज इस वीडियोज़ में हम लोग एलिमिनेशन मेथड को देखेंगे, समझेंगे, और उस पर बेस्ड एनसीईआरटी के सारे क्वेश्चंस को देखेंगे जो एक्सरसाइज 3.4 में गिवन है। अगर आपको इसके अलावा कोई भी और भी डाउट्स हैं किसी भी बुक से, तो आप बेहिचक पूछ सकते हैं। चलिए तो शुरू करते हैं हम लोग एलिमिनेशन मेथड। एलिमिनेशन मेथड, जैसे कि नाम से ही मतलब है कि किसी एक को एलिमिनेट कर देना। इन मेथड को भी आप छोटे क्लासेज में यानी 8, 9 में देख चुके हैं। इस नाम से नहीं आप देखे हैं, लेकिन इस मेथड को आप पढ़ चुके हैं। तो हम इस मेथड को क्वेश्चन लेके ही चलते हैं, देखते हैं कि कैसे होगा ये मेथड। समझना क्वेश्चन के थ्रू ज़्यादा इजी होगा। तो जो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का फर्स्ट पार्ट है, फर्स्ट पार्ट x + y = 5 एंड 2x - 3y = 4, इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 अगर इसको बनाएं, जो कि गिवन है ये। तो एलिमिनेशन मेथड में करना क्या होगा स्टूडेंट्स, बस एक सिंपल चीज़ है कि किसी एक वेरिएबल में कोफिशिएंट्स को इक्वल करना होगा दोनों इक्वेशन में। जैसे कि अगर x को आप करते हैं तो इक्वेशन 1 में और इक्वेशन 2 में दोनों में कोफिशिएंट को हमें इक्वल करना होगा। वो मल्टीप्लाई कर सकते हैं हम लोग किसी भी नंबर से, या फिर y को इक्वेट कर सकते हैं हम लोग कोफिशिएंट। जैसे कि अगर यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 1 है, तो 2 से मल्टीप्लाई कर दें पूरे में, तो दोनों में x के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। या फिर y यहाँ पे 3 है, यहाँ पे 1 है, तो 3 से मल्टीप्लाई कर दें दोनों में, तो दोनों के कोफिशिएंट इक्वल हो जाएंगे। तो हम किसी एक वेरिएबल के कोफिशिएंट्स को इक्वल करते हैं। तो अगर हम इसमें क्या करें, इक्वेशन 1 में मल्टीप्लाई कर दें 2 से, पूरे इक्वेशन में करेंगे तो ये हो जाएगा 2x + 2y एंड 5 × 2 = 10। अगर इसको इक्वेशन 3 बनाएं, अब 2 और 3 में देख रहे हैं दोनों में x के कोफिशिएंट इक्वल हैं, तो सब्ट्रैक्ट कर दें। इक्वेशन 3 और 2 को सब्ट्रैक्ट कर दिया, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 3। सिंपली ऐसे लिख लिया हमने, 2 को माइनस इक्वेशन 3 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो सबके साइंस चेंज हो जाएंगे। ये 2x से 2x कट जाएगा, एलिमिनेट हो गया। यही क्या हो रहा है, एलिमिनेट हो रहा है। एलिमिनेट होने का मतलब कट जाना, ठीक है। अब -3y और -2y क्या हो जाएगा, -5y, और 4 - 10 क्या हो जाएगा, -6 हो जाएगा। ओके, अब
माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, तो y इक्वल्स टू 6/5, y की वैल्यू निकल गई। अब इस y की वैल्यू को इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 किसी में भी आसानी से हम लोग पुट कर दें तो हमें x की वैल्यू मिल जाएगी। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है कि हम इक्वेशन 1 में पुट करें कि इक्वेशन 2 में पुट करें, हम किसी भी एक इक्वेशन में वैल्यू पुट कर सकते हैं। दोनों केसेस में 1 में पुट करें या 2 में, जो भी आंसर आएगा सेम होगा। तो पुट द वैल्यू ऑफ y इन इक्वेशन 1, अगर 1 में पुट कर दें तो x प्लस y की जगह पे 6/5 इक्वल्स टू 5। अब ये नंबर को उधर ट्रांसफ़र कर देंगे तो हो जाएगा x इक्वल्स टू 5 माइनस 6/5, यहाँ पे 1 एलसीएम ले लें तो 5 एंड 5 जा 25 माइनस 6 19/5, तो ये हमारे x की वैल्यू हो गया 19/5 और y की वैल्यू हो गई 6/5। ये दोनों हमारा सोल्यूशन निकल गया। इसी क्वेश्चन में ये भी बोला है कि उसको सब्स्टिट्यूशन मेथड से भी सॉल्व करिए आप। तो हमने पिछले वीडियो में सब्स्टिट्यूशन मेथड को देखा है, तो हम उस मेथड को हम नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, आप उस वीडियो को देखें और इस हर एक क्वेश्चन को दोनों मेथड से आपको सॉल्व करना है, तो ज़रूर ट्राई करते रहिएगा। तो इसी तरह से आप हर एक इसके सारे पार्ट्स को, इसमें 4 पार्ट्स दिए हैं, क्वेश्चन नंबर 1 में 4 पार्ट हैं, एक पार्ट हमने कर लिया, वो भी बस एलिमिनेशन मेथड किया, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन आपके लिए नया नहीं, आप उससे कर चुके हैं। तो हर एक क्वेश्चन को इस पार्ट के आप दोनों मेथड से करेंगे और जो भी प्रॉब्लम अगर आएगी तो आप पूछेंगे। हम उसको अब नहीं बता रहे हैं उसके क्वेश्चंस को, क्योंकि सारे क्वेश्चंस इसी मेथड से होने हैं, तो हम आपके लिए वो छोड़ रहे हैं ताकि आप उस पर प्रैक्टिस कर सकें। ठीक है, अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 पे। क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो वर्ड प्रॉब्लम्स हैं। क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट जो है, इफ़ वी ऐड 1 टू द न्यूमरेटर एंड सब्ट्रैक्ट 1 फ्रॉम द डिनोमिनेटर, अ फ्रैक्शन रिड्यूसेस टू 1। कह रहा है कि अगर एक न्यूमरेटर से 1 घटा दें, ऐड कर दें, और डिनोमिनेटर से 1 घटा दें, तो जो फ्रैक्शन है वो 1 हो जाता है। इट बिकम्स 1/2, वो 1/2 हो जाएगा। कब? इफ़ ओनली ऐड टू द डिनोमिनेटर, अगर डिनोमिनेटर बस 1 जोड़ दें तो हम लोग पहले क्या करें, क्वेश्चन नंबर 2 का फर्स्ट, इसमें हम लोग न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर मान लेते हैं, जैसे कि हम लोग पिछले वीडियोज़ में भी इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन देखे थे। तो लेट न्यूमरेटर इक्वल्स टू x एंड डिनोमिनेटर इक्वल्स टू y, देन फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, देन फ्रैक्शन इक्वल्स टू x अपान y, क्योंकि न्यूमरेटर अपान डिनोमिनेटर होता है फ्रैक्शन, तो वो हो गया x अपान y। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन कंडीशन 1 क्या है कि न्यूमरेटर में 1 जोड़ रहे हैं यानी x + 1 होगा, और डिनोमिनेटर में से 1 घटा रहे हैं तो y - 1 हो जाएगा, तो फ्रैक्शन कितना हो जा रहा है, 1 हो जा रहा है। ठीक, अब इसमें क्रॉस मल्टीप्लाई कर लें, 1/1 लिख सकते हैं, तो ये हो जाएगा x + 1 इक्वल्स टू y - 1। y को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो x - 1 y हो जाएगा, और ये 1 उधर चला जाएगा तो -1 और -1 हो जाएगा, यानी x - y इक्वल्स टू -2। ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक, फिर सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है कि वो 1/2 हो जाएगा। कब? सेकेंड कंडीशन क्या है कि 1/2 हो जाएगा जब हम डिनोमिनेटर में बस 1 जोड़ें, न्यूमरेटर में कुछ नहीं करें और डिनोमिनेटर में 1 जोड़ दें, तो ये फ्रैक्शन 1/2 हो जाएगा। ठीक है, अब इसको भी क्रॉस मल्टीप्लाई आप कर लें, तो 2 का x में हो जाएगा तो 2x, और 1 में जब मल्टीप्लाई होगा तो y + 1, y को इधर ट्रांसफ़र कर लें तो हो जाएगा 2x - y इक्वल्स टू 1, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों को इक्वेशंस को हम लोग एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो x और y की वैल्यू निकल जाएगी। तो हम देख रहे हैं y में दोनों के कोफिशिएंट सेम है, तो हमें अभी किसी से मल्टीप्लाई करने की ज़रूरत नहीं है, तो सिंपली हम क्या कर दें, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1 कर लें, इक्वेशन 2 - इक्वेशन 1, यानी 2x - y इक्वल्स टू 1 और x - y इक्वल्स टू -2। सब्ट्रैक्ट करना है तो माइनस, ये प्लस और ये भी प्लस, ये y से y कट गया, 2x - x x हो जाएगा, और 1 और +2 3 हो जाएगा, तो x की वैल्यू निकल गई 3। अब इसको 1 में पुट कर दें या 2 में, पुट इन इक्वेशन
1 में जब पुट करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस वाई इक्वल्स टू -2। तब -2 को इधर ट्रांसफर करें तो 3 + 2 और y उधर चला गया तो +y, यानी y इक्वल्स टू 3 + 2 यानी 5। तो x और y की वैल्यू निकल गई। तो फ्रैक्शन के इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, देयरफॉर फ्रैक्शन इक्वल्स टू x/y है यानी 3/5, और यही हमारा लास्ट में आंसर होगा। अगर बस आप x और y की वैल्यू निकाल के छोड़ देंगे तो आंसर इनकम्प्लीट होगा, यानी फाइनली आपको फ्रैक्शन निकालना होगा, क्योंकि क्वेश्चन में पूछा है व्हाट इज द फ्रैक्शन। तो बहुत स्टूडेंट्स ऐसी गलती करते हैं, वो बस x और y की वैल्यू निकाल कर छोड़ देते हैं, तो वो इनकम्प्लीट होगा जब तक कि आप उसके क्वेश्चन में जो चीज़ पूछ रहा है वो ना निकालें, क्योंकि हमारी हैबिट में आता है कि लीनियर इक्वेशन बनानी, x y और वैल्यू निकालनी है, लेकिन कई बार क्वेश्चन में जो चीज़ें पूछी होती है वहाँ तक हमें आंसर को पहुँचाना पड़ता है, तब जाके वो हमारा कंप्लीट आंसर होता है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 का सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट में क्या है, 5 years एगो एज प्रॉब्लम है। तो एज प्रॉब्लम में हमने आपको बताया था कि कैसे करना होता है। 5 years एगो नूरी वाज थ्राइस एज ओल्ड एज सोनू। 5 साल पहले नूरी जी है वो सोनू से 3 गुना ज़्यादा थे। 10 years लेटर नूरी विल बी ट्वाइस एज ओल्ड एज सोनू, और 10 साल बाद नूरी जो है वो सोनू के डबल हो जाएगी। तो दोनों की एज क्या है, तो हम इसमें क्या करेंगे, दोनों की परसेंटेज सपोज करेंगे। लेट नूरी परसेंट एज इक्वल टू x ईयर एंड सोनू परसेंट एज इक्वल्स टू y ईयर। दोनों का कभी भी हम लोग परसेंट एज ही सपोज करते हैं। जब भी एज प्रॉब्लम में हम लोग सपोज करते हैं तो परसेंट एज को सपोज करते हैं। उसके बाद कंडीशन के अकॉर्डिंग चलते हैं। तो पहले क्या क्या है, 5 years एगो नूरी की एज क्या हो जाएगी, जो भी अभी है उसमें से 5 कम, और सोनू का भी 5 कम हो जाएगा, y-5। तो अब कंडीशन क्या है, कंडीशन फर्स्ट क्या है, कंडीशन फर्स्ट में क्या है कि नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू के, नूरी जो है वो थ्राइस है सोनू के। अब ब्रैकेट ओपन कर लीजिए आप, x-5 y का 3 × 3y -15, 3y इधर आ जाएगा तो x - 3y, और -5 उधर जाएगा तो -15 + 5 हो जाएगा। ठीक है, अब x - 3y -15 + 5 -10, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 हो गया। ठीक है, फिर अब आगे जो कह रहा है 10 years लेटर, तो 10 years लेटर क्या होगा, 10 years लेटर नूरी का एज 10 बढ़ जाएगा 10, और सोनू का भी 10 बढ़ जाएगा। जब एज बढ़ेगा तो दोनों का बढ़ेगा, और घटेगा तो भी दोनों का घटेगा। ऐसा कभी नहीं हो सकता है कि एक का 5 साल बढ़ जाए दूसरा जो है 2 ही साल बढ़े, ऐसा कभी हो नहीं। हाँ, रिलेटिविटी यहाँ पे यूज नहीं हो रही है कि एक को रॉकेट में बैठा के स्पीड ऑफ लाइट से घुमा दिए तो उसका स्पीड एज कुछ और बदलेगा, दूसरे का नहीं। तो जब भी एज प्रॉब्लम होता है तो दोनों में सेम एज बढ़ती है और सेम एज घटती है। अब क्या कह रहा है, कंडीशन 2 क्या है हमारा, ट्वाइस हो जाएगा, सोनू से ट्वाइस हो जाएगा नूरी का, नूरी विल बी ट्वाइस, नूरी का एज जो होगा वो ट्वाइस हो जाएगा किसके, सोनू के। अब यहाँ पे भी ब्रैकेट ओपन कर लीजिए, तो x + 10 = 2y + 10 2 = 20, तो y को इधर लेते हैं x - 2y हो जाएगा, और 10 हो जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा तो 20 - 10 यानी 10। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इसको भी हम लोग 1 और 2 को एलिमिनेशन मेथड से आसानी से सॉल्व कर लेंगे। एक और चीज़ है, अगर ये सब क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम में आते हैं तो आपको यहाँ पे कोई प्रॉब्लम नहीं होगा कि आपको सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व करना है कि एलिमिनेशन, चूँकि हम लोग एलिमिनेशन मेथड का एक्सरसाइज कर रहे हैं इसलिए हम यहाँ पे इसको एलिमिनेशन मेथड से ही करेंगे। वरना अगर एग्जाम में आता है तो इस क्वेश्चन में कहीं पे भी मेंशन नहीं है कि एलिमिनेशन मेथड से या सॉल्व करिए कि सब्स्टिट्यूशन मेथड से कि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से। तो आप एग्जाम में किसी भी मेथड से कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे आपको उसी मेथड से प्रैक्टिस करना है जिस मेथड का ये एक्सरसाइज है। ठीक है, तो अब इसमें दोनों को अब हमें मल्टीप्लाई भी नहीं करना होगा, x का भी कोएफिशिएंट 1, यहाँ भी दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, आसानी से सॉल्व हो जाएगा। तो इसको आप कंप्लीट करेंगे। आगे हम चलते हैं अब सेकेंड का थर्ड पार्ट पे, क्वेश्चन नंबर सेकेंड का थर्ड पार्ट। जो चीज़ें जहाँ पे आपको प्रॉब्लम हो सकती है वहाँ तक हम आगे बढ़ा के क्वेश्चन को छोड़ दे रहे हैं ताकि आप उसको प्रैक्टिस भी कर लीजिए और आपका प्रॉब्लम जो है वो सॉल्व भी हो जाए। चलते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 का थर्ड पार्ट। द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ अ 2 डिजिट नंबर। देखिएगा ये डिजिट वाली प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आती है, आप क्लास 8 में भी इस पर प्रॉब्लम देख चुके हैं।
9 में भी देख चुके हैं और 10 में भी आप देख रहे हैं। अब बोर्ड एग्जाम में भी जनरली इससे क्वेश्चन कभी कभी पूछ देता है, तो इस प्रॉब्लम्स को ज़्यादा ध्यान दीजिएगा क्योंकि कई बार लोगों को प्रॉब्लम, ये सही में प्रॉब्लम हो जाता है। सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए 2 डिजिट नंबर इज 9। 2 डिजिट नंबर का जो सम है वो 9 है। आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। पहले जो 2 डिजिट नंबर होता है वो कैसे होता है, 2 डिजिट नंबर, इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ लगते हैं तो ये क्वेश्चन सॉल्व करना आसान हो जाएगा। वो अगर जैसे 15 है, 25 है, 33 है, 46 है, सभी क्या है 2 डिजिट नंबर है। तो यहाँ पे 1 जो है वो 10 है, 5 जो है वो 1 डिजिट है। तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 10 इंटू 1 प्लस 5। 25 को लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 2 प्लस 5। 33 को लिख सकते हैं 10 इंटू 3 प्लस 3। 46 को लिख सकते हैं हम लोग 10 इंटू 4 प्लस 6। अगर 10 डिजिट है तो इसमें 10 से मल्टीप्लाई होती है। तो अगर हम लोग यहाँ पे इस क्वेश्चन में मान लें लेट 10 डिजिट इक्वल्स टू x एंड 1 डिजिट इक्वल्स टू y, तो नंबर इक्वल्स टू क्या होगा, नंबर क्या बनेगा 10 डिजिट में x से मल्टीप्लाई यानी 10x प्लस y, ये हमारा नंबर बन जाएगा। ठीक, अब कंडीशन क्या है अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, द सम ऑफ द डिजिट, डिजिट का जो सम है यानी डिजिट कौन कौन है x और y, उनका सम क्या है 9 है। तो ये हमारा कंडीशन 1 के अकॉर्डिंग x प्लस वाई इक्वल्स टू 9 हो गया। दूसरा कंडीशन क्या है, आल्सो 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, 9 टाइम्स दिस नंबर, ये हमने 9 टाइम्स कर लिया दिस नंबर का, इज ट्वाइस द नंबर ऑफ 10 बाई द रिवर्सिंग द ऑर्डर ऑफ डिजिट। अगर आप डिजिट्स के ऑर्डर को रिवर्स कर दें यानी 1s के डिजिट को 10s पे कर दें और 10s के डिजिट को 1s कर दें तो वो ट्वाइस हो जाएगा, ट्वाइस द ऑर्डर ऑफ चेंज्ड नंबर। अगर ऑर्डर को चेंज कर दें, रिवर्स कर दें डिजिट्स के, तो वो ट्वाइस हो जाएगा ओरिजिनल नंबर के 9 टाइम्स के। अब इस ब्रैकेट को ओपन करें, 9 10 जा 90, 9y, 2 10 जा 20 और 2x। ठीक है, x को इधर कर लें तो 90x माइनस 2x, y को इधर कर लें 20y माइनस 9y, 90 में से 2 जा 88x और 20 में से 9 जा 11y, 11 से दोनों में डिवाइड कर सकते हैं तो ये 8x हो जाएगा और ये y हो जाएगा, y को इधर ट्रांसफ़र कर लीजिए तो 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0, इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करें तो y की कोफिशिएंट दोनों में सेम है और एक का प्लस है एक का माइनस है, तो दोनों ऐड कर दें, इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2, तो हो जाएगा 8x माइनस वाई इक्वल्स टू 0 और दूसरा है x प्लस y इक्वल्स टू 9। जब ऐड करेंगे तो y कट गया, 8x प्लस x 9x और 0 और 9 हो जाएगा यानी x इक्वल्स टू 1 हो गया। ठीक है, अब x की वैल्यू हमें मिल गई तो अब इसको हम इक्वेशन 1 या 2 में पुट कर दें, तो 1 में पुट करें अगर तो x की जगह पे 1 और y इक्वल्स टू 9, 1 उधर जाएगा तो y इक्वल्स टू 9 माइनस 1 यानी 8। तो x और y की वैल्यू निकल गई, लेकिन क्वेश्चन यहीं पे समाप्त नहीं होता है क्योंकि क्वेश्चन ने पूछा है फाइंड द नंबर, तो लिखेंगे देयरफॉर नंबर इक्वल्स टू, नंबर क्या है 10 इंटू x यानी 10 इंटू x की वैल्यू 1 प्लस y, y कितना है 8, तो 10 1 जा 10 प्लस 8 यानी 10 8 18, ये हमारा लास्ट में आंसर होगा, जो कि फाइनल आंसर होगा वो ऐसे होगा। ठीक है, आप इसको देख लीजिए, पॉज करके लिख लीजिए। हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का 4th पार्ट पे। क्या है क्वेश्चन, मीना वेंट टू अ बैंक टू विड्रा 200 रुपीज़। मीना जो है बैंक जाती है 2000 रुपये निकालने के लिए। सी आस्क द कैशियर टू गिव हर 50 एंड 100 नोट्स ओनली। वो बैंक कैशियर से कहती है कि मुझे 100 के और 50 के नोट्स बस दीजिएगा। मीना गॉट 25 नोट्स इन ऑल। उसको जो भी पूरे नोट्स मिलते हैं, पैसे मिलते हैं, उसमें 25 नोट होते हैं, 50 और 100 के मिला के टोटल 25 नोट होते हैं। फाइंड हाउ मेनी नोट्स आर 50 एंड 100 सी रिसिप्ट। तो पता करना है आपको कि कितने वो उसके पास 50 के नोट्स थे और कितने 100 के नोट्स थे। तो पहले हम लोग सपोज कर लेते हैं कि लेट 50 के जो नोट्स हैं वो x हैं ₹50 के, एंड ₹100 के जो नोट्स हैं वो कितने हैं y है।
ठीक है, ये तो सपोज कर सकते हैं हम लोग आसानी से। अब क्या रहा है कि टोटल जो उसके पास 25 नोट्स हैं, यानी अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दोनों का जो सम है वो कितना है, x + y कितना है 25। यहाँ तक क्लियर हुआ। अब जो नेक्स्ट इक्वेशन बनना है कि दोनों का जो टोटल सम है वो 2000 रुपीज़ है, यानी अगर यक्स वाले 50 रुपीज़ के पास वाले नोट कितने हैं तो यक्स हैं, और 100 रुपीज़ वाले नोट कितने हैं तो वाई हैं, और पूरा जो पैसा मिलकर वो कितना हो रहा है, वो 2000 हो जा रहा है। ठीक है, अब पूरे इक्वेशन में 50 से डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा यक्स, ये हो जाएगा 2y, और ये हो जाएगा आपका 40, इक्वेशन नंबर 2। अब इन दोनों इक्वेशन को हम लोग आसानी से सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं। सब्ट्रैक्ट इक्वेशन 2 - 1, तो 2 यहाँ पर लिखा ही है, 1 लिख लेते हैं। साइन चेंज, ये कट गया, 2y - y हो जाएगा, 40 - 25 15 हो जाएगा। अब इसको हम लोग पुट कर लें इक्वेशन 1 या इक्वेशन 2 में, किसी में भी, तो x और y की वैल्यू 15 = 25, तो x = क्या हो जाएगा 25 - 15 यानी 10, तो x की वैल्यू 10 हो गई, यानी नंबर ऑफ ₹50 नोट्स इक्वल्स टू 10 एंड ₹100 नोट्स इक्वल्स टू 15। अगर आप चेक करना चाहें कि सही में ऐसा सही है कि नहीं, तो 100 के नोट कितने हैं 15, तो 100 × 15, और 50 के नोट कितने हैं 10, तो 50 × 10, 100 × 15 1500, और 15 × 10 500, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो जा रहा है 2000, और इतने ही तो रुपीज़ उसके पास हैं, तो ये हमारा जो आंसर है वो करेक्ट है, वो हमारा वेरीफाई कर लिए। ठीक है, पॉज करके लिखिए, हम चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 का 5th पे, जो कि इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन होगा और इस वीडियो का भी लास्ट क्वेश्चन होगा। हम एनसीईआरटी क्वेश्चंस को ही बस ले रहे हैं, आप साइमल्टेनियसली आरएस, और अगर आप आरडी शर्मा कर सकते हैं तो वो भी करिए, लेकिन अगर आप आरएस और एनसीईआरटी कर लेते हैं तो सफिशिएंट है, लेकिन कंपटीशन के एग्जाम के लिए आरडी शर्मा करेंगे तो और भी अच्छा होगा आपके लिए। तो चलिए हम लोग देखते हैं लास्ट पार्ट इसका। अ लेंडिंग लाइब्रेरी हैज़ अ फिक्स चार्ज फॉर द फर्स्ट 3 days एंड एन एडिशनल चार्ज फॉर each day thereafter. Sarita paid ₹27 for a book kept for 7 days, while Susie paid 21 rupees for the book she kept for 5 days. Find the fixed and additional charge. जैसे कि हम लोग ऑटो रिक्शा की बात किए थे कि एक ऑटो रिक्शा है जो फर्स्ट फिक्स चार्ज, उसके बाद पर किलोमीटर का उसके पास एडिशनल चार्ज है, तो उसी तरह से यहाँ पे एक लाइब्रेरी है जो कि बुक्स देती है, तो उसको फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है वो फिक्स है, और बाकी जो दिन पे उस पर जो चार्ज लगेगा वो बढ़ता जाएगा। तो कह रहा है कि जो सरिता है उसको 27 रुपीज़ पे करना होता है। तो पहले हम लोग यहाँ पे सपोज कर लें, लेट फर्स्ट 3 days चार्ज इक्वल टू यस, शुरू के 3 दिन का जो फिक्स चार्ज है उसको यक्स मान लिया, एंड एडिशनल चार्ज पर डे, उसके बाद जो एडिशनल चार्ज है उसको हमने मान लिया वाई। तो अब क्वेश्चन के अकॉर्डिंग क्या होगा, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन सरिता जो है वो कितने दिन के लिए बुक ली है 7 days के लिए, तो 7 days के लिए ली है, तो उसमें कितने हो गए, शुरू के लिए 3 दिन तो फिक्स हो गया कि कितना पैसा देना है, अब एक्स्ट्रा कितना लिया उसने 4 दिन का लिया है, तो शुरू के 3 दिन के लिए x और बाकी 4 देने के लिए क्या हो जाएगा 4y हो जाएगा। ठीक है, तो x + 4y, और वो कितना पैसा हुआ 27, इक्वेशन नंबर 1। और इसी तरह से सुशी जी है, उसने किसने ले लिया है 5 days के लिए, तो उसका भी 3 दिन तो फिक्स है कि चार्ज कितना लगना है x, और बाकी 2 दिन के लिए क्या लगेगा, 1 दिन के लिए y, फिर 1 दिन के लिए और y, तो y/2 हो जाएगा, तो उसका जो चार्ज होगा वो हो जाएगा x + 2y, और वो कितना है 21, ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 होगा। अगर अब इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करना है एलिमिनेशन से, सब्ट्रैक्ट कर लें, x से x कट गया, 4y - 2y 2y, 27 - 21 6, 2 से डिवाइड कर देंगे तो y = 3, और इस वैल्यू को अगर हम पुट कर दें 1 में या 2 में तो क्या हो जाएगा, x + y की जगह पे 3 = 27, तो हो जाएगा x + 4 3 = 12 = 27, x = 27 - 12, तो x = 15, यानी देयरफॉर लिख देंगे फर्स्ट 3 days का जो चार्ज है, फर्स्ट 3 day चार्ज या फिर कहें फिक्स चार्ज इक्वल्स टू कितना है ₹15, एंड एडिशनल चार्ज
पर डे देयर आफ्टर इक्वल्स टू 3 रुपीज़। तो ये हमारा आंसर इस क्वेश्चन का हो गया। इसी के साथ ये वीडियो जो है का जो लास्ट क्वेश्चन था वो हमने देखा। आई होप आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया हो, पसंद आया हो तो शेयर करना ना भूलें, लाइक करना ना भूलें, कमेंट करना बिल्कुल ना भूलें। मेरा कभी भी इंटेंशन ये नहीं होता है कि हम आपकी किसी भी चीज़ को हर्ट करें। तो अगर मेरे किसी भी चीज़ से आपको कभी हर्ट पहुँचे तो सॉरी। वीडियोज़ को देखते रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। थैंक यू।